जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से क्यूशू द्वीप के कुमामोटो प्रीफेक्चर में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों को घरों और दफ्तरों से बाहर निकलना पड़ा। जापान मौसम एजेंसी यानी कि JMA के मुताबिक भूकंप का केंद्र कुमामोटो क्षेत्र के पास था और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी। कम गहराई होने की वजह से झटके काफी तेजी से महसूस किए गए। भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम एजेंसी ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। अधिकारियों ने लोगों से समुद्र तट छोड़कर ऊंचे स्थानों और सुरक्षित शेल्टरों में जाने की अपील की। हालांकि कुछ घंटों बाद स्थिति का आकलन करने के बाद सुनामी चेतावनी वापस ले ली गई, क्योंकि किसी बड़ी लहर या व्यापक सुनामी का खतरा नहीं पाया गया। भूकंप के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक एक बड़े एओन शॉपिंग मॉल का हिस्सा ढह गया, जिसके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर लगातार मलबा हटाने और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रहा है। कई इलाकों में दीवारें गिरने, सड़कें क्षतिग्रस्त होने और छोटे स्तर पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आई। अब तक की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल किसी बड़ी जनहानि की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बचाव अभियान जारी रहने की वजह से प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे राहत कार्य आगे बढ़ेगा, नुकसान के आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। भूकंप का असर बिजली और परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। लगभग 48,000 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। कई इलाकों में रेल सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं, जबकि कुछ उड़ानों को भी रद्द या विलंबित किया गया है। प्रशासन बिजली और अन्य जरूरी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में जापान के ऐतिहासिक धरोहर कुमामोटो कैसल को भी नुकसान पहुंचा है। किले के पत्थर की दीवारों के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त होने की खबर है। हालांकि शुरुआती जांच में आसपास स्थित परमाणु संयंत्रों में किसी प्रकार की असमानता नहीं मिली है, जिससे एक बड़ी चिंता फिलहाल टल गई है। भूकंप के बाद जापान सरकार ने तत्काल आपातकालीन कदम उठाए। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने उच्च स्तरीय आपातकालीन टास्क फोर्स का गठन किया, जो राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रही है। सेल्फ डिफेंस फोर्स, फायर सर्विस, पुलिस और कोस्ट गार्ड की टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं। सरकार ने करीब 3 लाख लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और स्थानीय प्रशासन को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जापान मौसम एजेंसी ने लोगों को आगाह किया है कि अगले कुछ दिनों तक तेज आफ्टरशॉक आने की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही भूस्खलन और कमजोर इमारतों के गिरने का भी खतरा बना हुआ है। एजेंसी ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों में एंट्री न करने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। जापान दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में से एक है और यहाँ भूकंप रोधी निर्माण तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था काफी मजबूत मानी जाती है। इसी वजह से शुरुआती नुकसान अपेक्षाकृत सीमित रहा। हालांकि राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है और प्रशासन लगातार स्थिति का आकलन कर रहा है। आने वाले घंटों में जान माल के नुकसान से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों में बदलाव भी संभव है।